प्यारे बच्चों, आज मैं अभी आप सबके सामने क्लास 9 इंग्लिश का एक चैप्टर है, लेसन 1 द प्राइस ऑफ बनाना, जो मुल्कराज आनंद जी द्वारा लिखा गया है। उसकी इस कहानी की चर्चा मैं लाइन बाय लाइन आपको हिंदी में करके बताऊंगा और इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। आशा है कि आपको समझ में आएगा। कब? जब बुक आपके सामने रहेगा तब अच्छे से समझ में आएगा। मुल्कराज आनंद एक इंडियन राइटर है और कुली और अनटचेबल इनकी दो ऐसी रचनाएं हैं जिनके कारण जो है पूरी दुनिया इनको याद करती है। पद्म भूषण, बहुत सारे इनाम इनको मिल चुका है, पीस प्राइज़ मिल चुका है। ये 1905 12 दिसंबर 1905 को पाकिस्तान में पैदा हुए थे, जब हमारे देश का बंटवारा नहीं हुआ था। और 2004 में जो है बम्बई में बेचारे जो है मर गए। और इन्होंने जितनी भी कहानियाँ लिखी हैं, जितनी भी रचनाएं लिखी हैं, उन रचनाओं का जो मुख्य केंद्र बिंदु है वह जो है गरीब लोग हैं, जो अमीरों से किसी न किसी प्रकार से सताए जाते हैं। तो ये जो कहानी है द प्राइस ऑफ बनाना का दाम, यह कहानी एक ऐसी ही कहानी है कि एक सेठ जी किस प्रकार से एक कार्टर वाले को, एक वेंडर को जो है सताते हैं, तड़पाते हैं। और ये बड़ी ही मज़ेदार लाइट हार्टेड कहानी है। और आप ध्यान देंगे, मैं एक एक पैराग्राफ मैं आपके सामने पढ़ूंगा और इसकी व्याख्या जो है शुद्ध हिंदी में बताऊंगा। इंग्लिश के लिए बाद में वीडियो, और अभी हिंदी ठीक है, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वॉज ऑन माई वे फ्रॉम फैजाबाद रेलवे स्टेशन टू लखनऊ। ये राइटर मुल्कराज आनंद जो है, यह फैजाबाद जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ अयोध्या मंदिर का निर्माण भी हो रहा है, वहाँ से लखनऊ जो है वह ट्रेन से जा रहे थे। आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन हाफ एन आवर इन एडवांस ऑफ टाइम फॉर द ट्रेन डिपार्चर। और मुल्कराज आनंद जो राइटर जो है वह आधा घंटा पहले ही ट्रेन पे मैंने स्टेशन पे पहुँच चुके थे। मैंने एक भारतीय होने का परिचय देते हैं। हम भारतीय जब कभी भी ट्रेन से जाते हैं तो आधा घंटा 1 घंटा पहले ही पहुंच जाते हैं। ये अच्छी भी बात है भाई, ट्रेन हमारा इंतज़ार नहीं करती है। खैर, आई सैट ऑन अ बेंच वॉचिंग द मंकीज़। और मुल्कराज आनंद राइटर जो है वह बेंच पर, स्टेशन पर लगे हुए बेंच पर बैठ जाते हैं और बंदरों को देखते हैं। फ्रॉलिकिंग ऑन द ट्रीज ऑन द ओपन प्लेटफॉर्म। और देखते हैं कि बंदर जो है फैजाबाद के स्टेशन पे बंदर जो है इधर उधर घूम रहे हैं, खूब मज़ा ले रहे हैं। The monkeys descended now and then to collect half-sucked mangoes, stones and the remainders of food from the platform. Half-sucked mangoes, stone मतलब जब हम लोग जो है आम की गुठलियों को खा करके थोड़ा सा लगा रहता फेंक देते हैं, तो बंदर जो है आम की गुठलियों को उठा करके और भी जो खाने पीने के सामान हैं प्लेटफॉर्म से इधर उधर वह ले रहे हैं और खेल रहे हैं। The younger monkeys sat on the bough of neem and tamarind trees, ready to jump after any food that may be visible. और उसमें से एक बंदर था, वह नीम के इमली के पेड़ पे जो है बैठ जाता ऊपर और इधर उधर देखने लगता कि किस पैसेंजर के पास खाना है और किसके पास नहीं, मतलब खाने की तलाश में। Just then the train was announced by the ringing of the station bell. उसी समय जो है घंटी बज गई। और घंटी बजने का मतलब ये नहीं होता है कि बस खाली स्कूल की छुट्टी ही हो। घंटी बजने का मतलब ये भी होता है कि ट्रेन जो है वह अब आने वाली है। I concentrated on securing a seat फॉर माई सेल्फ इन द ट्रेन। और राइटर जो है गया और उसको जो है एक सुरक्षित सीट जो है मिल गया। आई गॉट अ विंडो सीट ओवर लुकिंग द प्लेटफॉर्म। और उसे विंडो सीट मिल गया जहाँ से बैठ करके वह प्लेटफॉर्म के माने खिड़की के बाहर जो है वह देखने लगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सम अदर पैसेंजर ज्वाइंड मी इन द कंपार्टमेंट। और भी पैसेंजर जो है उस कंपार्टमेंट पे जो है वह आ गए जिसमें मुल्कराज आनंद जो राइटर चढ़ा था। वी वर ऑल स्वेटिंग फ्रॉम द राइजिंग हीट ऑफ द समर। और सभी को जो है, सभी का शरीर जो है
तन बदन जो है वह पसीने से तरबतर था। क्यों? क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी। आई वॉज स्ट्रक बाय द जीनियस ऑफ अ मंकी इन स्नेचिंग अवे द लॉइन क्लॉथ ऑफ अ पायस पर्सन हु वॉज टेकिंग अ बाथ अंडर द पम्प। और तभी जो है राइटर क्या देखता है कि एक आदमी जो है एक मैंने अपना धोती उती निकाल करके धोती रख करके जो है वह स्टेशन पे ही लगे हैंड पंप पे नहा रहा था। तभी बंदर क्या किया, उसका धोती लेकर के नीम के पेड़ पे चढ़ गया। अ ग्रेट डील ऑफ जनरल अम्यूजमेंट मतलब हंसी मजाक वॉज कॉज्ड बाय दिस इंसिडेंट। और जब लोगों ने जो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे जो पैसेंजर जो यात्री टहल रहे थे, जब उन्होंने देखा कि बंदर जो है दादाजी का चाचा जी का धोती लेकर के जो है वह ऊपर पेड़ पे चढ़ गया, तो एक स्वाभाविक सी बात है, सबको हंसी आ ही जाएगी। अम्यूजेंट माने अम्यूजमेंट मीन्स हंसी मजाक। द बाथर देन रिक्वेस्टेड द बाथर मतलब जो नहा रहा था। द बाथर देन रिक्वेस्टेड द मंकी टू रिटर्न हिज लॉइन क्लॉथ। द मंकी वॉज जनरस एंड थ्रू इट डाउन फ्रॉम द नीम ट्री एट द मैन्स फीट। जो व्यक्ति नहा रहा था उसने बड़े ही प्रेम से उस बंदर से जो है अपनी धोती मांगी, और बंदर ने भी अपनी शराफत का परिचय देते हुए उस धोती को जो है उस आदमी की पैरों पर फेंक दिया। पेज नंबर 77 अब आ जाओ। While all this was going on, I noticed a gentleman come up to our compartment. जब ये सब घटनाएं प्लेटफॉर्म पे हो रहा था तो अचानक जो है राइटर को यह माने आभास होता है कि कोई सज्जन आदमी जो है उनके डिब्बे में आ गए हैं। He looked like a businessman. वह कोई मैंने व्यापारी सा दिख रहा था, बिजनेसमैन दिख रहे थे। He was dressed in a white muslin धोती, a delicate tunic and embroidered cap on his head. वह जो है धोती कुर्ता, बढ़िया क्वालिटी का धोती कुर्ता जो है वह पहने हुए थे, और अपने सर पे जो है एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ टोपी जो है वह लगाए हुए थे। मैंने ऐसा लग रहा था कि पुराने फिल्मों में जो मुनीब जी, जो सेठ जी नहीं होते थे, जो लोगों को पैसा दे करके और हीरो हीरोइन के माँ बाप या उसका जो है ज़मीन अपने कब्जे में ले लेते थे, आप तो जानते ही हैं। A porter was carrying his luggage, which included a big steel trunk, several small baskets, and a brass jug. The man was shouting at the porter to hurry up with the luggage. Suddenly, a monkey leaped down from the top of our compartment and snatched away the fine embroidered cap of the businessman. क्या होता है, वह जो है एक पीछे जो है पोर्टर PORTER पोर्टर माने कुली जो है सेठ जी का सामान जो है लेकर के वह पीछे पीछे आ रहा था। और सेठ जी जो है जल्दी चलो ट्रेन छूट जाएगी, ऐसा कहते हुए जो है सेठ जी जा रहे थे। होता क्या है कि अचानक वही बंदर जो है सेठ जी का जो एम्ब्रॉयडरी किया हुआ बड़ा सुंदर जो है वो टोपी था वह लेकर के फुर्र हो जाता है, 9-2-11 हो जाता है, पेड़ पे चढ़ जाता है। अच्छी कहानी है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो। द मैन वॉज शाउटिंग एट द, अच्छा ये तो हो गया। द मंकी देन क्लाइम्ड अप द नीम ट्री। व्हाट हैव यू डन मंकी? द बिजनेसमैन शाउटेड इन अटर कन्फ्यूजन। वह व्यापारी जो है सेठ जी जो है बड़े क्रोध से चिल्लाने लगे कि बंदर ये तुमने क्या किया? अब भैया बंदर आपको बताएगा बोल के कि उसने आपके साथ क्या किया। अरे आपको समझ में नहीं आ रहा कि बंदर ने आपके साथ क्या किया है? खैर जोक से पार्ट। His round and smug face was covered with perspiration. अब जो है जो सेठ जी का जो चेहरा था वह पसीने पसीने हो गया। भाई टेंशन हो ही जाना। He ran towards the tree over the pump and stood threatening the monkey. वह जिस पेड़ के ऊपर जो है वह चढ़ा हुआ था बंदर, उस पेड़ के तरफ जो है व्यापारी जाता है, सेठ जी जाते हैं और बंदर को धमकाने की कोशिश करते हैं कि मेरा वापस दे दो। बड़े बहादुर आदमी हैं भाई, बंदर को आप धमकाएंगे। It was the same monkey that had snatched the bather's loincloth. यह वही शरारती बंदर था कि जो उस बुजुर्ग व्यक्ति का जो है धोती लेकर के ऊपर चला गया था। तो वहाँ पे तो शराफत का परिचय देता है, लेकिन यहाँ इतनी जल्दी नहीं देखेगा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। The people on the platform were much amused by the plight of the businessman. He looked with a piteous and hopeless expression on his face. और जितने भी लोग जो है वहाँ पर खड़े थे प्लेटफॉर्म पे, सब जो है सेठ जी के चेहरे की तरफ देख रहे थे। सेठ जी का चेहरा जो है एकदम उदास था, ठीक है, दया उनको देख करके आती थी कि बेचारे अब करे तो क्या करे।
Meanwhile, a fruit hawker had come forward, pushing his little cart. वहीं पे जो है एक फल बेचने वाला वो अपनी जो है ठेला लेकर, कार्ट माने ठेला लेकर के वहाँ पर आ गया. He told the सेठ जी that he would rescue the cat. माने उस फल के व्यापारी ने सेठ जी से क्या कहा कि मैं आपका जो है वापस दिला सकता हूँ टोपी. द बिजनेसमैन seemed slightly relieved. मैंने जब व्यापारी ने, फल के व्यापारी ने सेठ जी से कहा तो सेठ जी को बड़ा अच्छा लगा. मैंने उनको थोड़ा सा राहत की सांस ली उन्होंने. द वेंडर वेंट अहेड डैंजलिंग अ कपल ऑफ बनानाज एट द मंकी विद हिज राइट हैंड. और एक केला तोड़ करके अब दाहिने हाथ में लेकर के वो मंकी की तरफ वो चलने लगता है. ही स्ट्रेच्ड आउट हिज लेफ्ट हैंड फॉर द कैप. दाहिने हाथ से जो है बोल रहा है केला लो, और अपना लेफ्ट हैंड जो है बायां हाथ से जो है सोच रहा है कि उस कैप को हम उससे मंकी से ले लें. द मंकी सीम टू हेजिटेट. HESITATE, हेजिटेट मतलब संकोच होना. भाई मंकी तो भाई उसको समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों हाथ उठा के क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, जो भी है. कम डाउन. द वेंडर कोक्स्ड द मंकी. अब केला दे करके, केला खाने देने के बहाने जो है वह फल का व्यापारी जो है, वेंडर जो है, मंकी को बुलाने लगा. ही लिफ्टेड द बनाना हायर अप. वह बनाना को थोड़ा सा और ऊपर कर देता है ताकि बंदर को वह मिल जाए. द मंकी रिस्पॉन्डेड बाई क्लाइंबिंग डाउन कॉशियसली टू अ ब्रांच नियर द वेंडर. और डालियों से होता हुआ वो मंकी जो है वह फल के व्यापारी के पास, वेंडर के पास अब आने की कोशिश कर रहा है. द होल प्लेटफॉर्म बिकेम साइलेंट एंड वेटेड with bated breath for the impossible to happen. और सारे प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोगों के मन में सन्नाटा छा गया कि अब जो असंभव चीज़ है वह संभव होने वाली है. अर्थात यह मंकी केले के बदले सेठ जी का टोपी देगा कि नहीं देगा, क्या होगा. द वेंडर कुक्ड इन अ सॉफ्ट वॉइस टू द मंकी. द मंकी लुकिंग दिस साइड एंड दैट एक्सेप्टेड द बार्गेन. ठीक है, अब आ जैसे बुलाते हैं लोग, अब आ गया और मंकी जो है बार्गेन माने हो गया भैया. वह मंकी जो है केले के बदले टोपी देने के लिए तैयार हो गया. इट लुक्ड ओवर द बनाना विद हिज राइट हैंड एंड रिलीज द एम्ब्रॉयडरी कैप स्लाइटली क्रम्बल्ड विद इट्स लेफ्ट हैंड. और क्या करता है, एक हाथ से जो है वह जो है ले लेता है अपना केला, और दूसरे हाथ से मंकी जो है क्रम्बल मतलब थोड़ा सा उसको क्रश कर देता है. बड़ा चालाक है, बहुत बदमाश है. मैंने अपने तो फ्रेश केला ले लिया और सेठ जी की टोपी देते समय उसके साथ बदमाशी कर रहा है. भाई इंसान हो, बुद्धिमान है, फिर भी बदमाशी कर रहा है तो जानवर है. द स्पेक्टेटर्स का मतलब होता है कि दर्शक जो वहाँ पर खड़े थे प्लेटफॉर्म पर. शाउटेड इन प्रेज. वह भाई वेंडर को, फल के व्यापारी की प्रशंसा करने लगे कि बात तुम्हारा आइडिया काम कर गया. द फ्रूट वेंडर्स केम एंड हम्बली ऑफर्ड द सेठ जी हिज कैप. दे आर हंग्री ही सेड, सो दे डिस्टर्ब द पैसेंजर. अच्छा सेड द सेठ जी एंड टर्नेड टू गो इनटू द कंपार्टमेंट. और सेठ जी के पास जाके बोला कि लीजिए सेठ जी अपना जो है कैप लीजिए. एक्चुअली क्या होता है कि जब बंदर भूखे रहते हैं तो इस प्रकार की हरकत करते हैं, इसलिए आपका वह कैप जो है वो ले लिया ताकि आप उसे कुछ खाने को दें. तो सेठ जी बड़े खुश हो गए, बोले ठीक है अच्छा. और ऐसे करके अपने रेल के कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगे. द वेंडर सेठ, वह फल के व्यापारी बोलने लगा, सेठ जी प्लीज़ गिव मी 2 आनाज फॉर द बनानाज विच आई हैड टू ऑफर टू द मंकी. तो बोला भैया 2 आना तो हमको दीजिए. सेठ जी ने बोला क्यों भैया, फल के व्यापारी ने अपना केला जो है उस बंदर को दिया था और टोपी जो है सेठ जी का फ्री में मिला था. तो नियम तो यही कहता है कि जो माने जितने रुपए का केला उस व्यापारी ने बंदर को दिया तो उस केले का दाम तो सेठ जी को देना चाहिए था ना. वही दाम जो है यह मांग रहा है, लेकिन सेठ जी देंगे नहीं. देखो सेठ, अच्छा हियर आर 4 आनाज फॉर यू पॉटर एंड आई आना फॉर यू फ्रूट वेंडर. सेठ जी सेठ, अब सेठ जी जो है 4 आना जो है उस कूली को देते हैं, बोलते हैं कि तुम चले जाओ, और 1 आना जो है उस फल के व्यापारी, उस केले वाले को देते हैं. क्यों भैया, जबकि 2 आना का केला था भैया. बट आई कैरीड 2 बिग पीस ऑफ लगेज द पॉटर वेल्ड. लेकिन फिर भी जो है वह कुली क्या बोलता है, भैया 2 बड़ा ट्रंक जो है, स्टील का ट्रंक जो है, बस्ता जो है मैंने उठाया, तो 4 आने से नहीं होगा, कुछ और दो. लेकिन सेठ जी बड़े कंजूस आदमी थे. गो क्रुक माने बहुत चालाक, धोखेबाज.
जाओ जाओ तुम लोग बहुत धोखेबाज, जो छोटा सा काम करोगे 10 रुपया ज़्यादा मांग लोगे। सेठ जी थंडर्ड एट द प्रोटेस्टिंग पॉटर, द पॉटर लेफ्ट। माने सेठ जी जो है उस कुली को, पॉटर को धमकी भरे अंदाज में कह करके उसको भगा देते हैं। द फ्रूट वेंडर परसिस्टेड, सेठ जी बी जस्ट, और फ्रूट वेंडर अच्छा बार बार रिक्वेस्ट करता है कि बी जस्ट, न्याय कीजिए, अर्थात 2 आना मुझे आप दे दीजिए, मेरे केले का दाम तो कम से कम दे दीजिए, मैंने आपकी मदद की है। आई सेव्ड योर ऑनरेबल कैप, मैंने आपकी इज्जत बचाई, आपकी टोपी जो है, बड़े आदमी को टोपी जो है इज्जत के समान मानी जाती है। बिजनेसमैन थ्रू एन आना टूवर्ड्स हिम ऑन द प्लेटफॉर्म, एक आना जो है प्लेटफॉर्म के नीचे ऐसे फेंक देता है कि ले लो, लेना है तो लो, ने ठीक है। द गार्ड्स विसल ब्लू, द ट्रेन वॉज अबाउट टू डिपार्ट, द वेंडर लुक्ड इन थ्रू द कंपार्टमेंट विंडो, गार्ड जो है, ट्रेन का गार्ड जो है वह सीटी बजा देता है, ट्रेन धीरे धीरे वह चलने लगती है। सेठ जी डू नॉट रॉब द पुअर, रॉब द पुअर मतलब गरीबों को मत लूटो, भैया मेरा जो हक है 2 आना कम से कम वो तो दे दो, लेकिन सेठ जी गरीबों को लूट रहे थे। जा जा टेक रेस्ट, द सेठ जी स्कोल्डेड एट हिम, बोले नहीं दूंगा, जाओ जाओ, डांट के भगा देते हैं। द ट्रेन हैड बिगन टू मूव, द फ्रूट वेंडर फर्स्ट रैन अलॉन्ग विद इट, देन गॉट एन टू द फुट स्टेप एंड क्लम टू द विंडो प्लीडिंग। भाई जब ट्रेन चलने लगी तो वह ट्रेन के साथ धीरे धीरे करके बेचारा वह भी भागने लगा, जब धीरे धीरे ट्रेन तेज़ हो रही तो वो भी बेचारा तेज़ दौड़ने लगा, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म ख़त्म होने लगा तो वो भी तो भाई कुछ उनसे पैसे चाहिए थे और मेहनत के पैसे चाहिए थे। बट सेठ जी हैड टर्नेड हिज हेड अवे, ही वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एट द गुड्स ट्रेन ऑन द अदर साइड, द ट्रेन हैड पास द होल लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म एंड द फ्रस्ट्रेटेड वेंडर फाइनली ड्रॉप्ड आउट। माने वो दौड़ते दौड़ते बोलने लगा सेठ जी पैसा दो, सेठ जी पैसा दो, लेकिन सेठ जी जो है ऐसे मुँह कर लिए, इधर मालगाड़ी जा रही थी इधर देख लिए, इधर मुँह कर लिए, माने उसकी तरफ नहीं देख रहे थे, क्यों, पैसा देना पड़ेगा, नहीं देख रहे थे, पैसा देना पड़ेगा। और बेचारा क्या किया भाई, गाड़ी तेज़ हो गई, प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गया तो गिर जाएगा ना भाई, वो तो उड़ने थोड़ी लगेगा, गिर गया बेचारा। सेठ जी turned around to all of us and began to justify himself. If he did not want to help me to get my cap back, he should not have offered the monkey the bananas. I did not ask him to help. अब सेठ जी जब ट्रेन चलने लगी तो सेठ जी जो है अपने अगल बगल बैठे हुए यात्रियों से अपनी सफाई में, क्योंकि सब लोग तो देख रहे थे, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते थे, और वहाँ राइटर भी बैठा हुआ है, मुल्कराज आनंद भी बैठा हुआ है, बोलते हैं भाई मैंने तुझे कहा नहीं कि केला दे दो, ये दे दो, उसने तो अपने से मदद की, तो मैंने भी तो खुश होकर के जो भी है अपने से पैसा दिया। लेकिन सेठ जी ऐसा नहीं होता है, कम से कम यार गरीबों का पैसा काहे मारते हो भैया। I felt that all the other passengers had sympathy for the poor vendor. मैंने ऐसा लगता था कि मैंने जितने भी पैसेंजर थे वह फल वाले के ऊपर दया कर रहे थे, मैंने उनका सभी यात्रियों का ऐसा मानना था कि फल वाला सही था, सेठ जी को उससे पैसे देने चाहिए थे। The whole amusing episode had ended in a bitter sense of grievance against the rich businessman who had been so hard to the generous-hearted fruit vendor. और यह कहानी जो है एक कड़वेपन से ख़त्म होती है कि किस प्रकार से बड़े लोग जो है गरीबों का खून चूसते हैं। आई ड्रीव अ कार्टून, आई मतलब यहाँ राइटर अपने लिए बोल रहा है, क्योंकि राइटर मुल्कराज आनंद वो भी तो फैजाबाद से लखनऊ जा रहा था, उसी डब्बे में था जिस डब्बे में सेठ जी थे। अब राइटर ने क्या किया, आई ड्रीव अ कार्टून ऑफ सेठ जी एंड शोव्ड माई ड्राइंग टू ऑल द अदर पैसेंजर्स एक्सेप्ट हिम। Everyone laughed. The more we laughed, सेठ जी became the more uncomfortable. कहानी खत्म हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि तभी जो है राइटर जो है एक कार्टून को जो है ड्रॉ करता है अपने पेज पर, और वह जितने भी यात्री थे सबको दिखाता है, लेकिन सेठ जी को अपना कार्टून नहीं दिखाता। जितने भी लोग उसे राइटर का कार्टून देखे सब लोग हंसने लगे, और जब सब लोग हंसते तो सेठ जी को थोड़ा सा बुरा लगता है, अनकंफर्टेबल फील होता है कि क्यों भाई ऐसा क्या बात है कि जो सब हंस रहे हैं और ये मुझे दिखा ही नहीं रहा। ये कहानी जो है ये बड़ी अच्छी कहानी है, और पसंद आए तो भाई इसको सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और दोस्तों को भी इसको सेंड कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो। और अगर नहीं पसंद आए तो भाई अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी दफली, अपना अपना राग। और इस चैप्टर का इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन मैं बाद में अलग से वीडियो बनाऊँगा। जय हिंद।